हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में। और आज मैं आपके लिए एक पिशाच की दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, ये घटना उमाकांत की है और हम यह कहानी उमाकांत के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। मेरा नाम उमाकांत है और ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं सिर्फ 14-15 साल का था। मेरे घर के पीछे एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था। बरसात के मौसम में उस पेड़ पे जामुन लबालब लगे रहते थे और आंधी तूफान के बाद उस पेड़ की काफ़ी सारी डालियां टूट जाती थी और उस जामुन के पेड़ से काफ़ी सारे जामुन भी झड़ जाते थे। ऐसे ही एक दिन शाम काफ़ी तेज आंधी आई थी और बारिश भी काफ़ी हुई थी। उस आंधी ने पेड़ की कई सारी डालियां तोड़ दी थी और काफ़ी सारे जामुन भी झड़े थे। बारिश रुकने के बाद मैं और मेरे 4 दोस्त उस पेड़ के पास गए और हम वहाँ गिरे जामुन जमा करने लगे। अचानक से मेरा ध्यान उस पेड़ पे गया। मैंने देखा उस पेड़ पे एक आदमी बैठा था। उसने काफ़ी अजीब कपड़े पहन रखे थे, उसके बाल गंदे और उसका मुंह फूला हुआ था। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? यह मेरा पेड़ है, तुम इस पेड़ से उतर जाओ। पर मेरे बार बार पूछने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो हम सभी उसे पत्थर मारने लगे, पर वो चुपचाप वहीं बैठा था। यह सब हमें काफ़ी अजीब लग रहा था और हम तो अब बहुत ज़्यादा डरने लगे थे, क्योंकि शाम होने के कारण काफ़ी अंधेरा भी हो गया था। पर फिर भी हम उसे पत्थर मारे ही जा रहे थे और मेरा एक पत्थर उसके गर्दन पे जाके लगा और अचानक से वो तिलमिला उठा और वो हमें देख के अपना मुंह फाड़ रहा था। और उसके मुंह में जो मुझे दिखा उसे देखकर मेरे शरीर का सारा खून मानो सूख ही गया हो। उस आदमी के बहुत लंबे और नुकीले दांत थे और फिर अचानक से वो हम पे कूद पड़ा। पर हम सभी दोस्त वहाँ से चीखते हुए भागे और वो भयानक चीज़ भी हमारे पीछे ही थी। पर हम भागते हुए अपने घर पहुँच गए। फिर मैंने सारी बात अपने पिताजी से बता दी। फिर पिताजी ने बताया कि वो एक पिशाच था और पिशाच की जान उसकी गर्दन में होती है। जब मेरा पत्थर उसकी गर्दन पे लगा था तो वो तिलमिला गया था, पर हल्की रोशनी होने की वजह से वो पिशाच हमारा पीछा नहीं कर सका था और हमारी जान बच गई थी। इस घटना के बाद से ना ही मैंने उस पिशाच को कभी देखा और ना ही कभी मैं और मेरे दोस्त शाम में उस पेड़ के पास जाते थे, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि जामुन के पेड़ पे बुरी आत्माओं का साया होता है। कश्मीर की वादियाँ तो ऐसे बहुत खूबसूरत हैं, पर इन जगहों पर कई ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। हमारी यह कहानी भी कश्मीर के ही एक शख्स दानिश की है। यह घटना दानिश के साथ 90 के दशक में घटी थी। दानिश का घर भी कश्मीर के ठंडी पहाड़ी इलाकों में ही था। एक दिन दानिश रात में अपने घर में सोया था तो उसकी बूढ़ी माँ उसके कमरे में आके दानिश को जगाती है और कहती है कि बाहर से बकरियों की तेज आवाज़ आ रही है, पता नहीं रात में क्या हो रहा है। तो दानिश घर के बाहर निकलता है। फिर वो देखता है कि बाड़े में बकरियां इधर उधर भाग रही हैं और वो सारी बकरियां बाड़े के बाहर मौजूद एक पेड़ की तरफ देखे जा रही थी। तो दानिश भी उस पेड़ की ओर देखने लगा और फिर दानिश ने जो देखा उसे देख के दानिश वहीं जम गया। दानिश ने देखा उस पेड़ पे एक बहुत भयानक औरत उल्टी लटकी थी। उस औरत का चेहरा बहुत भयानक था, उसके होंठ फटे हुए थे और वो अपनी काली जुबान निकालकर बार बार अपने होंठ चाट रही थी, जो उस औरत को और भी डरावना बना रही थी। कि तभी अचानक घर से दानिश की माँ ने चिल्लाकर कहा, दानिश भाग, वो एक चुड़ैल है। और फिर दानिश वहां से घर के अंदर भागा और वो चुड़ैल भी दानिश की ओर लपकी, पर दानिश ने दरवाजा बंद कर दिया। वो चुड़ैल अभी भी दरवाजे के बाहर ही थी और दानिश को उसकी भयानक आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। पर तभी दानिश की माँ ने एक ताबीज दरवाजे पे लटका दिया और फिर उस चुड़ैल की आवाज आना भी बंद हो गई। इस घटना के बाद दानिश का परिवार डर के साए में जीने लगा। उन्हें रात में अक्सर उस चुड़ैल की आवाज सुनाई देती थी और उनका रात में घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। और फिर दानिश ने परेशान होकर वो घर ही हमेशा के लिए छोड़ दिया और फिर दानिश को उस चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। दोस्तों, ये कहानी सुकेश नाम के एक शख्स के साथ घटी थी। सुकेश और उसका एक दोस्त विनीत हर शाम नदी के किनारे घूमने जाते थे। एक बार किसी काम से सुकेश और विनीत शहर गए हुए थे और जब शाम वो गांव वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके पड़ोस में काफ़ी भीड़ लगी हुई थी।
जब सुकेश ने पूछताछ की तो पता चला कि आज दोपहर एक नवजात बच्चे की मौत हो गई थी। वो बच्चा एक नवजात था, इसलिए उसे जलाने के बजाय नदी के किनारे दफना दिया गया था। इस बात से अनजान सुकेश और विनीत शाम में नदी के किनारे घूमने चले गए। वो नदी के किनारे उस ओर चले गए जहां उस बच्चे को दफनाया गया था। वो इस बात से अनजान थे और वो दोनों ठीक उसी जगह पे जाके बैठ गए जहां उस बच्चे को दफनाया गया था। शाम ढल रही थी और वो दोनों वहीं बैठे बैठे बीड़ी पी रहे थे। जब अंधेरा हुआ तो अचानक से उन दोनों को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी रात में ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब उन्हें अपने आसपास कोई बच्चा नहीं दिखा तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और तभी वो आवाज़ उन्हें दोबारा से सुनाई देने लगी, पर इस बार वो आवाज़ बिल्कुल उनके नीचे से आ रही थी जहाँ वो बैठे हुए थे। फिर सुकेश ने अपने कान ज़मीन में लगाए तो उसे उसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी और वो अब बहुत ज़्यादा डर गया था और अब वो दोनों वहाँ से भागने लगे। विनीत तो वहाँ से आगे निकल गया, पर सुकेश के पैर वहीं ज़मीन में धंस गए थे। फिर वो मदद के लिए विनीत को बुलाने लगा और विनीत सुकेश को खींचने लगा, पर सुकेश ज़मीन में धंसता ही जा रहा था। ये देख विनीत गांव की ओर दौड़ा और विनीत कुछ लोगों को अपने साथ ले आया, पर तब तक सुकेश गले तक ज़मीन में धंस चुका था। पर काफ़ी परेशानी के बाद उन लोगों ने सुकेश को बाहर निकाल लिया और फिर सभी जल्दी से गांव पहुंचे। फिर लोगों ने सुकेश को बताया कि जिस जगह पे वो बैठा हुआ था उसी जगह पे उस बच्चे को दफनाया गया था और शायद तुम दोनों के बैठने की ही वजह से उस बच्चे ने तुम्हें ज़मीन में खींच लिया था। ये घटना आज भी सुकेश और विनीत की रूह कँपा देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं।